नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ रिजवाना खान। इस वक्त हम हैं वाइस चेयरमैन सदर बाज़ार एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन ट्रेडर्स के परमजीत सिंह पम्मा जी से। आइए उनसे बात करते हैं कि दिल्ली में कल से 7 दिन का लॉकडाउन पूरी तरह से लगा दिया गया है। इस पर बाज़ारों पर क्या असर पड़ रहा है, सदर बाज़ार जो दिल्ली का सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है उस पर क्या असर पड़ रहा है, चांदनी चौक के बाज़ार पर क्या असर पड़ा है, आइए उनसे जानते हैं। ये लॉकडाउन भी ज़रूरी था। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं, जो हालात हो चुके हैं दिल्ली के, खासकर हम पहले ही सफ़र कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन पहला भी हुआ तब से ही सफ़र कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनें शुरू नहीं हुई, बाहर का व्यापारी आ नहीं पा रहा। दिल्ली में लगातार कोई ना कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है कि व्यापारी जो आना भी चाहता है वो डर रहा है। फिर किसान आंदोलन हो गया, मतलब कि व्यापारी तो लगातार सफ़र कर ही रहा है, व्यापार तो है ही नहीं है। मगर जिस प्रकार ये कोरोना का बम फटा है, इसके कारण अब लोग बहुत डर गए थे और लगातार इस प्रकार का आ रहा था कि अब मार्केटें हमें बंद करनी चाहिए। हम सरकार से मांग कर रहे थे कि कुछ ऐसा हल निकाला जाए जिसमें हम ये चेन तोड़ पाएँ, क्योंकि ये चेन अब लगातार बढ़ती जा रही थी। और ख़ासकर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही थी लोगों को, मतलब कि किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना सरकारी तौर पे है ना वैसे भी प्राइवेट तौर पे भी है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल चाहे सरकारी हों या गवर्नमेंट अपना प्राइवेट हों, कोई भी जगह नहीं है, ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है, ना उनको किसी रूम मिल पा रहे हैं। तो ऐसे हालात में एक ही उपाय बचता था कि अपने घर पर बैठे, अपने परिवार के साथ बैठे। तो उसको लेकर हमने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की कि इस प्रकार की कोई नीति लाएं। मगर मैं इसके साथ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ये चीज़ ध्यान रखें, ये ना हो कि आपने लॉकडाउन किया, अच्छी बात है, मगर जो हमारे लेबर क्लास हैं, मजदूर हैं, पहले उनके लिए सोच लीजिए, कोई ना कोई सुविधा ज़रूर रखिए, क्योंकि वो डरे सहमे बैठे हैं कि उनको ये लग रहा है कि ये हफ्ते का नहीं, ये लंबा लॉकडाउन चला जाएगा। जैसे पिछली बार हफ्ते का हुआ था, फिर एकदम लंबा चला गया था। क्योंकि अभी तो एक तरह से दिल्ली का हुआ है, कल को केंद्र सरकार कोई बड़ा निर्णय ले ले तो वो मजदूर कहाँ के रहेंगे। तो इसलिए मजदूरों के लिए कोई स्कूल या कोई कॉलेज, कोई भी ऐसी जगह जो उनके खाने के रहने की जगह बन सके वो ज़रूर उपलब्ध करवाइए। और साथ ही जो अब स्कूल खाली पड़े हैं, जिस प्रकार वहाँ पर जैसे भी हॉस्पिटल बना सकते हैं लोगों के इलाज के लिए भी, और भी है, क्योंकि दिल्ली इस समय डरी हुई है, सहमी हुई है राजधानी। सर, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि दिल्ली में मैं बिल्कुल लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पिछले साल से अभी तक लोग उबर नहीं पाए उस चीज़ से, लेकिन फिर भी उन्होंने लॉकडाउन लगाने का ये फैसला ले लिया 7 दिन का। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे हर चीज़ हालात के ऊपर होती है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है, एक तरफ तो लॉकडाउन लगाया है, दूसरी तरफ आप देखिए ना 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है गुरुद्वारे, वो क्यों नहीं टाले जा रहे? वो भी टाले जाए ना। अभी उनकी घोषणा अभी तक नहीं कर रहे हो। जो हमारे चुनाव मंत्री हैं वो कह रहे हैं अपने सही समय पर चुनाव होंगे। अरे कमाल है, आप लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हो, क्या करने जा रहे हो दिल्ली के लिए? ये पहले ही दिल्ली के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा ले आते, दिल्ली को जागरूक कर देते। इन्होंने क्या कहा कि दिल्ली सेफ है, दिल्ली में हर चीज़ उपलब्ध है, दिल्ली वाले पूरा अपना बेचिंतित हो गई। उनको लगा भाई दिल्ली में तो कुछ है नहीं। मगर दिल्ली में जिस प्रकार का विस्फोट हुआ उसके भी कई कारण हैं। उसके कारण हैं कि जिस प्रकार आप देखिए पटरी का लगना, जगह जगह पटरी भी बहुत गलत मैसेज देती थी। हम लगातार कहते रहे मार्केटों में जो रश बढ़ता है वो पटरी के कारण बढ़ता है, दुकानदारों के कारण नहीं बढ़ता। हम कहते हैं हमारे पटरी वाले भाइयों के लिए भी रोजगार चुना, मगर उनको कोई ना कोई ऐसी जगह दे देनी चाहिए थी। सरकार को चाहिए था कि भाई आप ये पार्किंग कोई या कोई ऐसी खुली जगह देते, भाई आप पटरी वहाँ पर लगाइए। तो सर, जैसे कि अभी 1 हफ्ते का लगा है, मान लीजिए आगे सरकार कुछ और कदम उठाती है, वो कहती है कि पूरा संपूर्ण लॉकडाउन हो जाना, संपूर्ण लॉकडाउन ना लगाकर कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि ये चीज़ें रुक सके, कोरोना संक्रमण रुक सके। क्या कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं लोग? देखिए, अभी तो ये चेन तोड़नी जरूरी थी, अब तो ये चेन बहुत बढ़ चुकी है, आप देख रहे हैं लगातार। हाँ, इसके बाद चेन जैसे भी अब थोड़ा नॉर्मल आता है, सब कुछ आता है, तो उसके बाद सरकार को चाहिए कि मैंने आपको पहले ही कहा, वो तभी हो सकता है जब हम लोग रश कम करें। सबसे बड़ी बात है, जैसे आप वैसे पोल्यूशन के लिए तो ऑड एंड इवन कर देते थे, ठीक है ना,
और चीज़ों के लिए कर देते थे। अगर इतना बड़ा जान पे खिलवाड़ हो रहा है तो आप क्यों नहीं कुछ ऐसा पहले ही फैसला करके चलते? आप जिस टाइम बिल्कुल आपके गर्दन दब जाती है तब आप फैसले लेते हो, जब आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, कोई किसी भी प्रकार के लोगों को सुविधा देने के लिए नहीं रहते। तो मेरा यही कहना है ये चीज़ें हमें पहले ही गाइडलाइंस बना के चलनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि केंद्र दिल्ली से लड़े, दिल्ली केंद्र से लड़े या एमसीडी दिल्ली से लड़े। सरकार को चाहिए कि बिल्कुल सख्ती से कदम उठाए और जहां पर भी हो सकता है कि व्यापारियों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेकर निर्णय ले, व्यापारी उनके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।